पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा पटेल, यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक थी वो खत्म हो गई है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। पूरी अपडेट इसको लेकर जानना चाहेंगे, क्या कुछ इसमें रहा है और क्या आगे फैसला लिया गया है? और बिल्कुल देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही मैं आपको बता दूं 3 से 4 घंटे ये बैठक चली है। तमाम जो किसान नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। जिस तरीके से जो निर्णय लिए गए, साफ तौर पर जिस तरीके से 24 तारीख को मोदी कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कहीं ना कहीं कृषि कानून को खारिज करने के लिए, तो उस पहलू को देखते हुए किसानों ने अपनी मीटिंग है जो स्थगित कर दी है, यानी कि जो मीटिंग है आगे बढ़ा दी है। 27 तारीख को मीटिंग होगी। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। किस तरीके की सर कहीं ना कहीं मीटिंग में बातें रही? तमाम जो नेता हैं आज दोबारा से इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अब आप लोगों से अपील किया, धरना प्रदर्शन समाप्त कीजिए और कृषि कानून को सरकार रद्द करने जा रही है। हम तो एक बात कहने जा रहे हैं कि जो भी प्रधानों ने फैसला लिया है बहुत बढ़िया लिया है। हम प्रधानमंत्री का भी स्वागत करते हैं कि जिन्हें हमारा इतना बड़ा आंदोलन करके उसने आपने बहुत गुरु नानक पातशाह के जन्म पे बहुत बड़ा तोहफा दिया जिम्मेदार को, उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि जितना भी उसने काम किया है, जो किया कराया है वो करके दिखाएगा। हमको तो ये बहुत बड़ी खुशी है, सारे किसानों भाइयों को, सब पब्लिक को, हिंदुस्तान को, जो आप मोदी साहब ने ये तोहफा दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं। हम तो यही कहते हैं। सुबह से मीटिंग कहीं ना कहीं थी, किस तरीके के निर्णय मीटिंग में लिए गए? जिस तरीके से बात करें सर, किस तरीके के निर्णय मीटिंग में लिए गए? ऐसा जो आज एसकेएम की मीटिंग हुई है उसमें जो सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री जी ने जो अपना बयान दिया था कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं, तो अभी कुछ बात है जो हमारा एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके ऊपर कमेटी बनाने की बात है। क्यों प्रधानमंत्री खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस टाइम, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि जो ये एमएसपी है इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। तो अब हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप जब मुख्यमंत्री थे आप ही ने कहा था कि इसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, तो एक तो उसके ऊपर जैसे भी कमेटी बनाकर जल्दी से जल्दी जो है उसको भी कानूनी रूप देना चाहिए। और जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल है उसको भी जो है रद्द करना चाहिए, पराली का बिल है, जो इन सब मुद्दों के ऊपर जो आज एक चिट्ठी लिखी गई है और वो प्रधानमंत्री से हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। 1 साल पूरा हो रहा है 26 तारीख को। 26 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम आप लोग सिंधु बॉर्डर पर आयोजित करने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा किस तरीके से? ऐसा उसके लिए तो अब जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील किया सभी किसानों से कि अपने अपने बॉर्डर जो हैं, जितने भी बॉर्डर हैं जहाँ पर किसान धरना लगे हुए हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना पहुँचना है। वो अपना ट्राली ट्रैक्टर, जैसे हम पहले 25 नवंबर को चले थे मोड़ा मंडी से और पंजाब वाले भाई हमारे पंजाब से चले थे, वैसे ही बड़े बड़े जत्थों के रूप में जो है किसान दिल्ली के मोर्चों पे अब डटेंगे दोबारा से। कैबिनेट की मीटिंग है, मोदी कैबिनेट की मीटिंग है 24 तारीख को, और जिस तरीके से बात करें मोदी कैबिनेट के बाद एक बार दोबारा से आप लोग बैठेंगे 27 तारीख को? बिल्कुल, उसके लिए दोबारा से 27 तारीख को जो है संयुक्त किसान मोर्चा की यहाँ मीटिंग बुलाई गई है। उसमें जो कैबिनेट की मीटिंग में जो ये अपना फैसला करेंगे उसके ऊपर दोबारा से जो आगे विचार किया जाएगा। और क्या लगता है आपको कि यदि सरकार आप लोगों को दोबारा बुलाती है, हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है आप लोगों से कि हम लोग इस कृषि कानून को रद्द कर रहे हैं, एक बार फिर से दोबारा टेबल पे बैठती है सरकार, तो आप लोग जाएंगे सरकार से बातचीत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर सरकार बुलाएगी, हमने पहले भी नहीं मना किया और अब भी अगर सरकार दोबारा बुलाएगी तो हम दोबारा से जाएंगे और बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं प्रीति कि इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये जो मीटिंग स्थल है, तमाम जो सुबह से यहाँ पर मीटिंगें चल रही थी वो मीटिंगें अब खत्म हो चुकी हैं। तमाम जो किसान नेता हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से तमाम जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो फैसले मीटिंग में लिए गए हैं, साफ तौर पर तमाम जो चाहे एमएसपी की बात करें, पराली की बात करें, जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लेने की बात हो, या फिर यूपी के जो मंत्री हैं वो उन्होंने जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं उनके गाड़ी चलाने का, उस पर साफ तौर पर मंत्री पद से हटाने को लेकर, इन सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं मीटिंग में चर्चा होगी। बिल्कुल, यहाँ पर राजा पटेल इस बैठक मीटिंग हॉल है जी अंदर। साफ तौर पर ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तरह से पहुंचा रहा हूँ। ये मीटिंग हॉल है, यहाँ पर सुबह 11 बजे से ये मीटिंग चल रही थी और तमाम जो बड़े नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के वो इस मीटिंग में कहीं ना कहीं शामिल हुए। हमारे साथ और भी नेता मौजूद है। सर, पूरे दिन आज मीटिंग चली है, किस तरीके की मीटिंग रही? मीटिंग में ये बात साफ हो गई है कि जिस तरीके हमारा 80 आंदोलन चला, आंदोलन जारी रहेगा। और अभी प्रधानमंत्री ने हमसे वादा किया, घोषणा की है बिल वापसी की, उसका हम वेट करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट कब करते हैं, वापस करते हैं। और जो हमारा दूसरा मुद्दा एमएसपी का है, ये बहुत साफ हो गया
कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, हम उसको लड़ेंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ हमारा, यही चलता रहेगा। और जो हमारे प्रोग्राम से पहले उस रहेंगे। 27 तारीख को पुनः बैठक होगी स्कीम की, तो दोबारा फिर तय करें हम क्या करना है। और एमएसपी क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये पूरे देश का मुद्दा हमारा ये। और 11 द्वार की हमारी वार्ता हुई थी मंत्री से, विज्ञान भवन में कुछ मौजूद था, तो वहाँ भी मंत्री ने हमसे कहा था कि हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। अब साल हो गए उन्हें एक्सरसाइज करते हुए। और बड़ा मुद्दा इसमें ये है कि जब प्रधानमंत्री जो आज मोदी जी है, ये जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, इन्होंने स्वयं चिट्ठी लिखी 3 मनमोहन सिंह को, और बड़ा स्पष्ट लिखा था कि मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार, आपकी पार्टी 70 साल राज्य के देश के अंदर, और किसानों को एमएसपी देनी खाली, और एमएसपी पर 10% खरीदनी होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए आप, मतलब उससे कम को खरीदे, अपराध हो, सरकार को कंपनसेट करें, मुआवजा दे। आज वो प्रधानमंत्री भारत के एक घोषणा कर दी उन्होंने, बिल हम वापस लेंगे, ये अनाउंस कर दिया। और दूसरे एमएसपी को उन्होंने खुद चिट्ठी लिख चुके हैं वो 3 बार। ये उन्हीं का मुद्दा है। जो चीफ मिनिस्टर कहता था एमएसपी बहुत जरूरी है कानून बनना, आज प्राइम मिनिस्टर है, अब उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो बिल वापस के कानून लेकर आए तो वो एमएसपी का कानून पास करें। बिल्कुल राजा, यहाँ पर ये स्पष्ट है कि अब चल रहा है। किसानों को यहाँ पर एमएसपी पर कानून चाहिए, और आज उन्होंने चिट्ठी में यही तमाम मांगे रखी हैं जो आगे उनको और सरकार के सामने रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो चुकी है। अब 27 तारीख को एक और एसकेएम की बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।